ज़रूरी नहीं है आपको यार 440 का झटका पड़े, 330 का झटका भी आपके लिए बहुत है। यानी 24 घंटे पहले बैठ के हम लोग हंस रहे थे कि यार ये स्टेडियम है तैयार हो गया, वजीर आज़म मिशन दे रहे हैं कि भाई तुमने इंडिया को जाके हराना है। और इतने बड़े बड़े दावे और नाम ले लेके बोला जा रहा है कि शाहीन तुमने ये करना है, बाबर तुमने ये करना है। और यानी आज तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को जब बोर्ड पे नज़र आया कि ये 330 रन है, तो पाकिस्तान की शायद एक दूसरे से पूछ रहे थे कि साइम अयूब कहाँ है। ऐसा ही लग रहा था एक बिल्कुल ही। और सब फ़खर की तरफ देख रहे थे। और फ़खर पे तो मैं आऊँगा। और क्या कहें कि पाकिस्तान को एक शिकस्त हो गई। ये वही टीम है, ये वही कप्तान है जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को, मगर पाकिस्तान में हमने तो वो मिसाल सुनी थी कि घर के शेर ये हो गए वो हो गए, उन्होंने ढेर कर दिया ये कर दिया। मगर हम तो अपने ही घर में ढेर हो जाते हैं। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है कि आ, किंग कर लेगा ये कर लेगा वैसे किंग ने करा क्या है। ये मैं ज़रा बाबर उससे मोहम्मद रिजवान से पूछूंगा कि ये किंग ने क्या किया है। और यही फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में कि एक जगह हम देखते हैं वो इंग्लैंड को भिगो भिगो के मार रहे होते हैं, और आज न्यूजीलैंड का एक छठे नंबर पे आने वाला बैट्समैन भी सेंचुरी कर जाता है। और यही वो शहंशाह हैं हमारे, जिनको वज़ीर आज़म नाम लेके बोलें कि ये हैं वो हैं वो हैं, और वो आज आखिरी ओवर में 25 रन ऐसे खा के जा रहे कि कोई बात ही नहीं है। हारिस रऊफ़ की बात करूं या अबरार की बात करूं, यानी अबरार तो ऐसा लग रहा था कि भाई तुम बॉलिंग के लिए आए हो, तुमने शायद यही कहा था कि अगर विकेट मिल गई बस मेरा काम पूरा हो गया, आपका काम पूरा नहीं हुआ। यार मशरा है भाइयों वाला, जाके थोड़ा सा साजिद खान से सीखो कि किस तरह आंखों में आंखें डालते, किस तरह विकेट लेते, किस तरह। यानी कुछ भी नहीं यार, तुम गए बॉल करा आ गए। और फिलहाल मायूस कुन परफॉर्मेंस, बैटिंग में कहूँ बॉलिंग में कहूँ, फैंस को मैं सुन रहा था, सही कह रहे थे फैंस की यार इनका ये हाल है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो ये भारत के खिलाफ क्या करेंगे। मैंने बोला हाँ यार, बात तो आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हो। यानी भरोसा ही नहीं है इन लोगों का। और ऐसा ना हो कि ये कराची में भी हार जाएं और ये दोनों मेहमान टीमें ही आपस में फाइनल खेल रही हों, जिसका चांस लग रहा है। और फ़खर ज़मान पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यानी यार लग ही नहीं रहा था उसका कमबैक है, लग ही नहीं रहा था, कहाँ से वो अनफिट लग रहा था। वो पीसीबी वालों से रिक्वेस्ट है वो ज़रा डॉक्टर को से जाके पूछे, तो वो रिपोर्टें तो चेक करे। यार अगर आज ये बंदा भी नहीं खड़ा होता तो आप लोगों का क्या हाल होता। जो आपने इतना लंबा अपना बैटिंग ऑर्डर रखा था वो किस काम आया। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शिकस्त की वजह तो बहुत बहुत हैं और जिम्मेदार भी बहुत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, आपने भी ज़रूर मैच देखा होगा। और क्या लगा, कौन था कप्तान, थे शिकस्त के जिम्मेदार शाहीन थे बाबर थे। यानी आप जिसका नाम ले, कल वजीर आजम जिसका नाम लेते आज वो सारे फेल हुए हैं। तो फ़खर ज़मान एक थे, खुशी हुई है कहीं से उन्होंने साईं मयूब की कमी महसूस होने नहीं दी। काश, मैं दुआ कर रहा था कि काश यहाँ पे साईं मयूब होता तो हमें फिर ये कामरान गुलाम और रिजवान और सलमान अली आगा और तैयब ताहिर खुश दिलशाह इन लोगों की तरफ देखने के नहीं होता। और जब तैयब ताहिर हुए आउट हुए थे तो आपने देखा होगा स्टेडियम, यानी बस वो हो गया था कि यार अब ये वो जीतेंगे नहीं अब ये। तो बड़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। बाबर आजम ने कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या उखाड़ लिया ओपनिंग आके, क्या क्या कर लिया उसने, क्या कर लिया आपके किंग ने। कि यार उसने 23 बॉलें खेली, एक उसने चौका मारा है, 10 रन बनाए। कामरान गुलाम साहब से तो मुझे लग रहा है शायद वो उनको है ही नहीं कि यार वो पाकिस्तान टीम में हैं क्यों। वो तो शायद उनको किसी चीज़ से ना वो अपने आप को फायदे में उठा रहे हैं ना वो कुछ कर रहे। शायद उनको एहसास नहीं है, वो एक दफ़ा जब पाकिस्तान टीम से बाहर हो गए ना तो शायद एज अ सेलेक्टर तो उनकी वापसी हो जाएगी लेकिन एज अ प्लेयर उनकी बहुत मुश्किल होगी। फिर खुश दिल शाह 15 रन बनाकर आउट हुए। 18 रन 18 बॉलों पे खेली थी उन्होंने। अबरार ने बैटिंग में 23 रन बना लिए थे। यानी ये चीज़ें। और फिर यानी मुझे आज थोड़ा सा ताजुब हुआ कि फ़हीम अशरफ क्यों नहीं, क्या आज आपको पता था कि ये रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि अगर इस प्ले 11 में फ़हीम अशरफ यहाँ पे होते तो ये सारा मलबा फ़हीम अशरफ पे डल रहा होता, मैं आपको गारंटी के साथ कह दूँ। लेकिन यही मैच था फ़हीम अशरफ को अपने आप को दिखाने का।
और कप्तान ने शायद फ़हीम अशरफ को बचा लिया या कुछ कर लिया, या सेलेक्टरों ने नहीं उतारा, वरना फिर वो हो जाती फिर। समझ रहे हैं ना आप, सोशल मीडिया पे वैसे भी अभी तक हो तो रहा है। बाबर आजम बेचारे हमारे, क्योंकि वो है ना कि बाबर आजम साहब का तो ओपनर ये स्लॉट ही नहीं था कि वो, एक तो उन्होंने ओपनिंग करी, तो और फिर वो एक इस बेचारे बॉलर से सातवीं मरतबा वो आउट भी हो गए। यानी कोई बाबर आजम से रिकॉर्ड कहते हैं ना, बाबर आजम के वो रिकॉर्ड देखो, तो बाबर आजम के ये रिकॉर्ड देखो कि जो ये माइकल जो थे, इनके खिलाफ ये सातवीं मरतबा आउट हुए हैं ये। यानी बाबर आजम साहब अभी तक इनसे नहीं निकल रहे। शायद बाबर आजम का जो ध्यान था वो अपने मोबाइल पे था कि यार मेरा मोबाइल शायद वहाँ पे तो नहीं है, मेरा मोबाइल वहाँ पे तो नहीं है। लेकिन यार ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग ने बहुत बहुत ज़्यादा मायूस किया, साथ में बॉलिंग ने भी किया। शाहीन ने देखें 10 ओवर में 88 3 विकेट लिया, लेकिन जो आखिरी उनका ओवर था जो 25 रन दिए, वहाँ पे शाहीन शाह के हाथ पैर फुल गए थे। फिर नसीम शाह, यानी यार ये आपका बेस्ट बॉलिंग आज खेल रहा था। ये बॉलर इंडिया के खिलाफ खेलेगा, और यही इंडिया के खिलाफ 440 होगा भाई। ये अगर बॉलरों ने ये करा तो 70 रन उन्होंने दिए। ठीक है भाई, फिर अबरार ने 2 आउट करे 10 ओवर में 40 रन, 41 रन देके। हारिस सरूफ ने इंजर्ड हो गए थे, वो बाहर चले गए थे। उनकी पीसीबी की तरफ से उनकी इंजरी की भी अपडेट्स आई है, वो भी आपको बताएंगे। और 6 ओवर 23 रन यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब वो मेन इम्तिहान था जब वो नीचे के आके ओवर करते तो वो कहाँ जाते। खुशदिल शाह यानी जिस तरह वो टीम में आए ना, इस छक्का जिस तरह मारा था आकिब जावेद ने, इन्होंने डबल छक्का मार दिया। 66 रन दिए इन्होंने 9 ओवर में, कोई विकेट नहीं मिला, कोई कुछ नहीं। सलमान अली अगर ने फिर वही 5 ओवर तो आके करवाए, लेकिन 31 रन दिए, विकेट कोई भी नहीं ली। तो यार आप बैटिंग की बात कर लो, बॉलिंग की बात कर लो, कैप्टनसी की आप बात कर लो, शायद मुझे लग रहा है पाकिस्तान टीम की जो रात की थकन थी वो उतरी नहीं थी। जाहिर बात है, वज़ीर आज़म साहब ने नाम ले लेके तारीफ़ें करी थी, तो उन्होंने बोला यार वज़ीर आज़म साहब ने तो हमें बता दिया कि भाई आपने इंडिया का मैच जीतना है, इस मैच का इतना थोड़ी है। तो बस यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा रही है। और 11 तारीख तक का टाइम है। तो अगर मशवरा माने, अभी भी फॉर्मर क्रिकेटर हर चैनल पे बैठ के यही कह रहे हैं कि भाई एक ओपनर लिया। और आज साइम से ज़्यादा मैंने इमाम को मिस करा। मैंने बोला यार अगर इमाम उल हक यहाँ पे होता ना तो मैच का सिचुएशन कुछ और होता, मगर नहीं। लेकिन यार फ़कर जमान को क्रेडिट है यार, उस बंदे ने क्या आके इनिंग खेली है, वाकई में लग रहा है वो फॉर्म में है। और अगर पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में कोई पहुंचा सकते तो वो फ़कर जमान ही है। और फिलहाल ये था हमारा, यानी क्या बात करें ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि पाकिस्तान की शिकस्त का ज़िम्मेदार कौन है। बाबर फ्लॉप हो गए, रिजवान फ्लॉप हो गए, शाहीन फ्लॉप हो गए, और बस न्यूजीलैंड के बैट्समैनों की क्या बात करें कि वो लग ही नहीं रहा था कि वो लोग बाहर से आके खेल रहे हैं। यानी बिल्कुल ही बस, क्या कह सकते हैं, दुआ कर सकते हैं पाकिस्तान अगले मैच में कमबैक करे। आप लोग भी ज़रूर फीडबैक दिएगा, अपने कमेंट दिएगा पाकिस्तान की शिकस्त का ज़िम्मेदार कौन है। और अगर आपके हाथ में होता तो सिलेक्शन कमेटी के वो जो चैम्पियंस ट्रॉफी का स्कॉट है उसमें आप क्या तब्दीली करते। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।